राधे राधे सभी को। आज हम आपको एक बहुत बढ़िया अपने ठाकुर जी की कहानी सुना रहे हैं कि किस प्रकार हमें भोग लगाना चाहिए और बिना भोग लगाए हमें भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहानी बहुत प्यारी है, बड़ा ही आनंद आएगा। आप जब सुने तो थोड़ी सी अपनी आंखें बंद करके और ध्यान मग्न होकर सुने। सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। कहानी इस प्रकार है कि किसी नगर में एक सेठ थे। उनकी परचूनी की दुकान थी। उनका नियम था कि दुकान में किसी को भी बिना पैसे के कुछ मत देना। नित्य यही करते थे कि पहले पैसे देते थे, बाद में कोई सामान देते थे। एक दिन की बात है, वे अपनी दुकान में अपने बेटे को बैठा के गए और बेटे से कहा, बेटा किसी को बिना पैसे के कुछ मत देना। बेटे ने कहा ठीक है। सेठ जी वहाँ से चले गए और अपने बेटे को बैठा के गए। थोड़ी देर में बेटे के पास एक संत आए। बोले, बेटा मैं एक जगह से कोई भी सामान नहीं लेता हूँ, अलग अलग घरों से मधुकरी यानी कि भिक्षा लेता हूँ, तो मुझे थोड़ा नमक दे दो। बेटे ने डिब्बा खोला और उसने एक चम्मच नमक दे दिया। संत जी वहाँ से चले गए। जब सेठ जी आए तो सेठ जी ने देखा डिब्बा खुला हुआ था। सेठ जी ने अपने बेटे से पूछा, बेटा ये डिब्बा कैसा खुला हुआ है? बेटे ने कहा, पिताजी यमुना नदी किनारे एक संत रहते हैं, वो क्या कहते हैं मेरे से नमक मांगने आए थे, मैंने इस डिब्बे में से दे दिया। सेठ जी ने देखा तो उन्हें दिमाग चकरा गया और भागते भागते उस संत के पास गए और जाकर बोले, इसमें नमक नहीं था, इसमें तो एक विषैला पदार्थ जहर था। और भागते भागते वहाँ गए तो वहाँ जाके देखा यमुना किनारे संत जी खाना बना रहे थे। खाना बना के खाने जा रहे थे तो उन्होंने सेठ ने कहा कि संत जी रुकिए, आप भोजन मत कीजिए। संत ने कहा क्यों? कि नहीं आप भोजन मत कीजिए, इसमें विष है, इसमें नमक नहीं है। संत जी बोले, अब तो मैं अपने ठाकुर को भोग लगा चुका हूँ और जो ठाकुर को भोग लगा चुका हूँ वही मुझे खाऊंगा, चाहे मेरी कुछ भी गति हो। अब सेठ को बड़ी चिंता हो गई, बड़ा दुख हो गया। रात में फिर संत जी ने भोजन कर लिया और उसके बाद में सो गए। लेकिन सेठ को चिंता थी, इसलिए वो यमुना नदी के पास वहीं रुक गए। बोले, अगर इनकी कोई तबीयत खराब होगी तो मैंने अपने किसी वैद्य के पास ले जाकर इनका इलाज करूँगा। काफ़ी देर सोचते रहे, उन्हें रात भर नींद नहीं आई, लेकिन संत तो खा पी के सो गए। सुबह उठे, स्नान किया, नहा धो के सही। सेठ ने देखा तो संत तो बिल्कुल सही है। फिर वो मंदिर पहुँचे। मंदिर जाके जब पुजारी जी ने मंदिर खोला तो देख कर उनके अचंभा हो गया, क्योंकि जो भगवान जी का विग्रह था वो 2 टुकड़ों में था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था। इसे देखकर सेठ जी और पुजारी जी और संत जी समझ गए कि जो जो जहर था वो भगवान ने अपने ऊपर ले लिया था और जो उसका प्रसाद था वो उन्होंने संत को खिला दिया। इस प्रकार भगवान जी जो भी उसमें भोजन में दोष होते हैं वो सारा अपने ऊपर लेते हैं और अच्छी चीज़ें होती हैं वो भक्त को खिला देते हैं। इसी प्रकार ये ठाकुर जी को जब भी भोग लगाएं उसके बाद ही भोजन करना चाहिए। इसलिए नित्य नियम बनाओ कि पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर अपने यहाँ भोजन करो। ठाकुर जी मतलब हमारे भगवान, जो भी भगवान हमारे मंदिर में रहते हैं, घर के मंदिर में, तो पहले उनका भोग देने के बाद ही खुद भोजन ग्रहण करना चाहिए, वही हमारे लिए अमृत बन जाता है। वहाँ से आने के बाद सेठ के दिमाग में ऐसा आ गया कि प्रभु ने अपने भक्त का दुख अपने आप ले लिया। उन्होंने अपना सब कुछ राजकाज सब कुछ छोड़कर, सारी दुकान दुनियादारी छोड़कर अपने बेटे को सौंपकर साधु वो सेठ वहाँ से चले गए और ईश्वर भक्ति में लग गए। ईश्वर भक्ति करते करते उनका उद्धार हो गया। आपको ये मेरी ये कहानी पसंद आई हो, बताइए आपको कैसी लगी है। जब भी आप अपने घर में भोग लगाएं तो पहले ठाकुर जी का भोग लगाएं, उसके बाद अन्य लोगों को दें। आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इस प्रकार की बढ़िया बढ़िया कहानी आपको सुनाती रहूँगी। आप सभी को एक बार फिर राधे 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 राधे।